आ जाओ भाई, एमकेटी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो इसलिए पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से वहीं मैंने रोक दिया था उसको। तो जो कुछ क्वेश्चंस बचे उनको हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेट दिया हुआ है ना, वो सेट यही है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हट करके उसने बात कही है। वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिए जरा। वो कह रहा है कि हमें ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए, हमें रिलेशन में ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जबकि एक्स कितना है आपका, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? भाई रिलेशन का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर खींच करके लेके आना। अब वो ऑर्डर पेयर खिंचवा रहा है, वो खींच देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक्स एक्स प्लस 5 है आपके पास में, यहाँ पे एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, वैल्यू पुट करते जाइए यार, ऑर्डर पेयर्स बन गए आपके, सारा रिलेशन बन करके तैयार है, ठीक है। और भी सिंपल उसने काम दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो थोड़ा सा देखो इसको जरा। आपके पास में एक्स और वाई जो होता है, ठीक है, ये तो हो गया। व्हाट इज दिस, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये इसने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बस है कुछ नहीं इसमें, केवल लिखने का उसका तरीका चेंज हो गया है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ठीक है। तो मैं एक बता रहा हूं, इसमें से आप 7 को अपने आप कीजिए। तो देखिए जरा बच्चों, अब यहां से x और x प्लस 5 कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करते जाइए, आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो रिलेशन क्या मिलने वाला है आपको, देखो जरा। पहले आपने 0 पुट किया x की जगह पे, तो दिस इज 0 0 प्लस 5। फिर आपने 1 पुट किया, दिस इज 1 1 प्लस 5। फिर आपने 2 पुट किया, तो 2 2 प्लस 5। आपने 3 पुट किया, 3 3 प्लस 5, ठीक है। आपने 4 पुट किया, तो 4 प्लस 5। आपने 5 पुट किया, तो 5 प्लस 5। बच्चों आ रही बात समझ में? बस ये बनने वाले, मतलब कि आर बराबर क्या बनने वाला है आपका, दिस इज 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा का पूरा रिलेशन बन करके तैयार हो गया। और भी इसी क्वेश्चन है ये तो। अब यहां से डोमेन क्या हुआ, क्या डोमेन भाई, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। बोला करो बच्चों, तुरंत बोल दिया करो। दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द डोमेन। एंड व्हाट इज रेंज, 5 6 7 5 6 7 8 9 10। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चों इसमें, क्योंकि उसने हमको x की वैल्यू दी है। तो x ये चीज है, तो आप बताइए कि ये क्या आने वाला है, ये पूरा आपका ये आने वाला है। इसमें कोडोमेन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, और ना ही आपको इसमें कोडोमेन को बताना है, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ठीक है। राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में x लिख करके नहीं दिया उसने, बट क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जो आपका x है वो कितना है, एक प्राइम नंबर है, और जो कि 10 से छोटा है। 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, ये कह रहा है आपसे फाइंड द नंबर प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका, दिस इज 2। फिर आया आपका 3, फिर आया आपका 5, 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो ये आपको x दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसने x यहाँ पे दिया हुआ था, वैसे ही आपको x क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है। बना डालो सवाल को, ठीक है। उतारो बच्चों उसको। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है बच्चों। a बराबर दिया हुआ है उसने x y एंड z, और b बराबर आपको दिया हुआ है इसने 1 and 2,
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझ, बहुत सिंपल है बच्चों, कोई समस्या नहीं। वेयर नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों बताओ, 3, नंबर ऑफ बी कितना है, बोला करो भाई 2, ठीक है। मैं इसमें इसी में मैं आपसे कह रहा हूं, आप घर बैठ करके यदि वीडियो को देख रहे हो और समझ में आ रहा है, तुरंत अपने मुंह से बोला करो वहीं पे, बोले कि हाँ ये होगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी जो एकदम रिकवरी होती है, जो आप पढ़ा पूरा पुराना पढ़ा हुआ है वो तुरंत आपके दिमाग में आता है। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करा करो, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू आपका 2 है। आप क्या जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। रिलेशन, सॉरी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है बच्चों, 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। मतलब 2 की पावर, व्हाट इज नंबर ऑफ ए, 3 इंटू 2, दिस इज 2 की पावर 6, दिस इज 64। आंसर हो गया। अगर इसी सवाल में, ठीक है, देखो 11th में एनसीईआरटी तो आपको दिया ही हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सारे, कभी कभी थोड़े से लीक से हट करके पूछ लेता है आपसे, ठीक है। सवाल आंसर बिल्कुल जस्ट आसपास ही होता है, लेकिन हम लोग जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जानते नहीं हैं उन चीजों को। जस्ट पहले पार्ट 4 में मैंने जो आपको फॉर्मुलेस लिखवाए थे, उन फॉर्मुलेस को आप थोड़ा सा देखिए। मैंने उसमें आपको नॉन एम्प्टी, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, देखो हालांकि पूछा नहीं है उसने, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या बनने वाला, बहुत सिंपल, 64 माइनस 1 63। भाई 5 वाला हटा दिया हमने। अब नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल रिलेशन मैंने आपको बताया था ट्राइवल रिलेशन कौन कौन से होते हैं, एक तो नल सेट होता है आपका और एक आपका यूनिवर्सल सेट होता है। उन दोनों को आप निकाल दीजिए। भाई नॉन ट्राइवल पूछ रहा है ना, तो ट्राइवल को निकाल दीजिए उसमें से। तो क्या है निकल करके यहाँ से, नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल रिलेशन इज इक्वल टू, कुल टोटल कितने बने थे भाई 64, इसमें से 2 रिलेशन निकाल दीजिए, कितने बनेंगे 62, ठीक है। उतारिए सवाल को। एक और क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए जरा, ये कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। अब इसने जो रिलेशन दिया हुआ है वो जेड पर, ऑन जेड कह रहा है। ऑन जेड का मतलब क्या हुआ, रिलेशन जो आपका डिफाइंड है दिस इज जेड क्रॉस जेड पर डिफाइंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। अब क्या कहना चाह रहा है वो, बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड a minus b is an integer, ठीक है भाई। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, इस रिलेशन की आपको डोमेन और रेंज पता करके दिखानी है कि डोमेन और रेंज आपका क्या होने वाला है। वेरी सिंपल यार, कुछ समस्या ही नहीं है इसमें। तो इंटीजर नंबर को आप लोग जानते हो, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं आपके, ठीक है। अब आप ये भी जानते होंगे, 10th में आप लोगों ने पढ़ाया कि यदि 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आने वाला है, वो भी इंटीजर आता है आपका, ठीक है। 2 इंटीजर्स को यदि आप प्लस करते हैं तो भी इंटीजर होता है और माइनस करते हैं तो भी इंटीजर होता है आपका। हो गया सवाल बस आपका, यही कंसेप्ट है इसमें। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ए बी टाइप के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, जिसमें कि ए माइनस बी इंटीजर हो। और आपको दिया क्या है बच्चों, ए और बी दोनों क्या चीजें, दीज आर द जेड। रिलेशन तो ये ऐसे पर डिफाइन होगा ना रिलेशन। तो आपका ए भी आपका इंटीजर है, बी भी आपका इंटीजर है, ए भी आपका इंटीजर है, बी भी आपका इंटीजर है, देन ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी इज आल्सो इंटीजर। बस इसमें ये छोटी सी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो जो रिलेशन आया, एक चीज यहां पर नोट डाल लीजिए आप, इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए माइनस बी इज ऑल्सो एन, ए माइनस बी भी क्या होने वाला है आपका, ए माइनस बी इज बी इंटीजर होगा आपका। बात क्लियर होगी बच्चों, मतलब क्या हुआ आपको,
इसमें पूरा का पूरा मतलब क्या निकल के आया, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे बच्चों सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब बनने कितने वाले हैं इसमें ऑर्डर पेयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इसमें आपके, बिकॉज z इंटू जेड पे आपका डिफाइंड है। ठीक है, z क्या होता है आपका, आप कितने भी आगे तक ले जाओ उसको। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर इसमें बनने वाले हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। क्लियर बात हो गई। अब यहां से देखो आर क्या आया, आर में जितने भी ए बी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, जहां पर कि ए आपका जेड को बिलोंग करेगा और बी आपका जेड को बिलोंग करेगा। बात क्लियर होगी बच्चों। अब बताओ डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन इस टाइप का पहला एलिमेंट क्या है आपका जेड, मतलब क्या हुआ, डोमेन इसका निकल करके आया ऑल इंटीजर, मतलब कि जेड। रेंज क्या निकल के आई बच्चों, रेंज भी क्या निकल के आएगी इसकी, ऑल इंटीजर, मतलब कि जेड। कोडोमेन क्या निकल करके आएगा, कोडोमेन में बच्चों क्या होगा इसका, ऑल इंटीजर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ समझाने का आप लोगों को प्रयास किया, समझ में आया कि नहीं आया ये अब आपको बताना है। ठीक है, और ये पूरी एक्सरसाइज होगी बच्चों। अगर एग्जाम्पल वगैरह भी आपकी कहीं अटक रहे हैं बच्चों, एग्जाम्पल जरूर करने हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। ठीक है, और थोड़ा सा बताया करो मुझे, पढ़ाई में अगर कुछ कमी रह रही है तो वो भी आप मुझे बताओ तो मैं उसको और सुधार दूंगा। ठीक है, बट कंसेप्ट बेस्ड चलिए आप पूरा। नोटबुक बनाइए, कॉपी बनाइए, कॉपी बना करके आप अपने नोट्स बनाइए। मैथ में सबसे पहला फंडा जो होता है वो होता है आपका नोट्स बनाना। अगर आपके नोट्स बढ़िया बन गए, सही तरह से सीक्वेंस में बने हुए हैं, तो फिर मैथ पढ़ने में आपको बहुत आसानी होती है बच्चों। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।